दिल्ली से ट्रेन के जरिए सीधा कश्मीर पहुंचना अब मजीद आसान होने वाला है। आपको बताएं कि यह सफर जितना वक्त को कम करेगा उतना ही दिलकश नज़ारों से भी आपको रूबरू करवाएगा। पूरी तरह एयर कंडीशनर्ड 8 कोच वाली वंदे भारत जल्द पटरियों पर दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस ट्रेन का ट्रायल भी पूरा कर लिया गया है। ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटे तक है, लेकिन रेलवे सिक्योरिटी कमीशन ने 85 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इसे चलाने की इजाजत दी है। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ठंडे मौसम और बर्फीले इलाकों के लिए खास तौर पर बनी वंदे भारत एक्सप्रेस लगातार चलती रहेगी। मौसम से जुड़ी कोई परेशानी भी इसे रोक नहीं पाएगी। ठंडे इलाकों में सफर करने के लिए अलग डिजाइन का ट्रेन सेट है, जो रेलवे ट्रैक पर बर्फ जमने के बाद भी नहीं रुकेगी। कश्मीर के बर्फीले मौसम के लिए खासतौर पर ट्रेन को डिजाइन किया गया है और 0 से 20 डिग्री कम टेम्परेचर में भी ट्रेन का सफर थमेगा नहीं और मुसाफिरों के लिए खास हीटिंग का भी इंतजाम किया गया है। 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक स्कीम में 111 किलोमीटर कटरा बानिहाल रेलखंड बेहद अहम ट्रैक है। ट्रेन में एंटी फ्रीजिंग सिस्टम है। वादी में अगर बर्फबारी होगी तो ट्रैक पर सवारी गाड़ी के आगे आगे बर्फ हटाने वाली एक ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे लगातार सफर जारी रहेगा। 8 साल पहले स्कीम पर काम शुरू हो पाया। इसकी कुल लागत 43,000 करोड़ रुपए है, जिसमें 33,000 करोड़ सिर्फ कटरा बानिहाल खंड पर खर्च किया गया। इसमें 97 किलोमीटर लंबी सुरंग है। रास्ते में 4 पुल भी हैं, जिनकी दूरी 7 किलोमीटर है। दरियाई चिनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज भी तामीर किया गया है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। इसमें 30,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। और चलिए सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सैयद मुबशिर। सैयद मुबशिर, आज हम और आप उस पल के, उस तारीखी पल के गवाह बन रहे हैं जिसका इंतजार न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को था बल्कि पूरे हिंदुस्तान को था। दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। आपसे हम डिटेल्स चाहेंगे प्लीज। बिल्कुल हिना, एक लंबे वक्त के इंतजार, बाय रोड और ट्रेन का एक सफर उन वादियों से होता हुआ कश्मीर के उन वादियों में पहुंचेगा, ये ख्वाब था जो अब हकीकत में तब्दील हो चुका है। मेरे पीछे जो आप ट्रेन देख रहे हैं, ये वही ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन। हाई स्पीड ट्रेन है और कह सकते हैं फुल्ली न्यू टेक्नोलॉजी के बेस पर बनाई गई ये ट्रेन है। इस वक्त बिल्कुल तैयार खड़ी है। मैं आपको इसके अंदर की भी तस्वीरें दिखाऊंगा। पहले अपने नाज़रीनों को बता दूं कि इस ट्रेन की खासियत इस तरीके से है कि कितनी भी बर्फ, जैसा कि आपने बताया, 0 से लेके -20 डिग्री तक भी अगर टेम्परेचर होता है, बर्फबारी होती है, तो इस ट्रेन के पहियों पर ब्रेक नहीं लगा सकती। यानी आप समझ सकते हैं कि आज के दौर में हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद इस ट्रेन को बनाया गया। बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं अपने नाज़रीनों को अंदर से भी रूबरू करवाऊंगा। इस ट्रेन में अभी ये सफदरजंग एयरपोर्ट पर है, माफ कीजिएगा, सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर है, और यहां से ये नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए जाएगी। यानी जो लोगों का इंतजार था एक लंबे वक्त का कि एक ट्रेन के जरिए सफर कश्मीर की वादियों में करें, वो तकरीबन वो ख्वाब जो है वो पूरा होता नजर आ रहा है। अब मैं आपको सबसे पहले अंदर, मुझे पता है कि आप भी मुंतजिर होंगी इस बात को लेकर कि कितनी जल्दी इस ट्रेन के अंदर का जो नजारा है वो आपको मैं दिखाऊं। आप देखेंगी, एक कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में फॉरेन क्लास की जो ट्रेन्स होती हैं उससे कम नहीं है। 19 भी नहीं कहूंगा मैं, बल्कि 21 कहूंगा, 20 भी नहीं है, 21 है। मैं आपको पहले इंजन से शुरुआत करता हूं और दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से इस ट्रेन को पूरा डिजाइन किया गया है। और सबसे अहम चीज, इस वक्त मैं पायलट रूम में हूं। वंदे भारत ट्रेन के जितने भी इंजन के गोजस ड्राइवर्स हैं, पायलट कहते हैं उनको। एक सेमी पायलट होते हैं और एक पायलट होते जाते हैं। अब टेक्नोलॉजी की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ग्लास से स्टार्ट करता हूँ। अमूमन आम गाड़ियों में, आम ट्रेनों में जो आप ग्लास देखते हैं वो सिंगल फ्रेमिंग होते हैं और सिंगल कांच के ग्लास होते हैं, लेकिन ये टिंटेड और टेम्पर्ड ग्लास है। टेम्पर्ड इन द सेंस कि
अगर इस पर बर्फबारी होती, जैसा कि हम अभी भी देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर वैली के अंदर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, तो वो बर्फबारी की वजह से ट्रेनों के जो शीशे हैं पूरी तरीके से बर्फ से ढक जाते हैं। लेकिन इसमें पहला भी जैसे आपने भी बताया, मैंने ही बताया कि -0 से लेकर 20 डिग्री तक का टेम्परेचर में बर्फबारी भी होती है, तो यहाँ इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 लेयर में है और ये ऑटोमेटिक। और ये ग्लास में छू रहा हूँ, इसको टच कर रहा हूँ तो ये हीट हो रहा है। जैसा कि अमूमन हम आम कारों में देखते हैं, लग्जरी कारों में देखते हैं, रियर ग्लास जो होता है, पीछे का जो शीशा होता है, उसके ऊपर पतली पतली सी एक लाइनें होती है, वो बेसिकली टिंटेड होती है। वो इस वजह से कि फॉगिंग, डिफॉगर उनको बोलते हैं, वो फॉग अगर जमता है तो उसके चलाने से वो फॉग नहीं जमेगा और शीशा बिल्कुल क्लियर होगा। कुछ इसी तरीके की टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है। दूसरी सबसे अहम चीज, अमूमन आप रेल के इंजन देखते होंगे, बड़े बड़े इंजन, इस गाड़ी में कोई अलग से इंजन नहीं है, सिर्फ इंजन का पैनल और ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ यहाँ पर ही है। मेरे साथ यहाँ के पायलट भी मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप, आप मुझे एक चीज बताइए कुलदीप जी, नई ट्रेन और पुरानी ट्रेन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इसमें क्या कुछ ऐसा खास है जो आप जो है जब ये इसको ड्राइव करेंगे, क्या कुछ नया एक्सपीरियंस है? अभी एक्सपीरियंस तो जैसा आपने बोला ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पुरानी जो ट्रेन थी वो लोकोमोटिव से चलती थी, ये सेल्फ प्रोपेल्ड है, इसके हर कोच में। नई टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं कुलदीप जी, तो इसमें क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी? आप मॉनिटर कर सकते हैं पूरे कोच को अंदर बाहर से। हाँ जी, अंदर बाहर से। बाकी कोई भी फॉल्ट इंडिकेशन आता है, कोई भी कैसा भी फॉल्ट है वो आगे आएगा। जी जी, कैसे क्या क्या चीजें हैं इससे? जैसे ये ऑल डोर क्लोज का इंडिकेशन है, इस तरीके से OHC इंडिकेशन है, OHC ऊपर आ रही है नहीं आ रही, और ये डोर वगैरह ये सारे ब्रेक पावर। ये जो पैनल है ना, आप देख रही है ना, इसमें सारी चीजें हैं। डोर क्लोजर है, डोर कौन सा अवेलेबल है, खुला हुआ है, क्या पूरा मॉनिटर इंडिकेशन आ रहा है, क्या खराब हो रहा है, कोई क्या परेशानी आ रही है इसमें, तो यहाँ से बैठ के सब कुछ मॉनिटर चल जाता है हमें, तो उसको हम कंट्रोल करते हैं यहाँ से कंट्रोल होता है। सिस्टम। अब मैं इस गाड़ी के फीचर्स और क्या क्या चीज और है इसमें? ये DDO स्क्रीन सिस्टम है, इसमें सारे हमें ये 2 यूनिट हैं, दोनों यूनिट दिखाई दे रही है। जी जी, ये यूनिटों के चारों कोचों के नंबर आ गए सारे, और इसमें CCTV कैमरे भी किसी कोच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप यहाँ से बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं। ये मॉनिटर कर सकते हैं, और CCTV कैमरे भी लगे हैं, अगर किसी सवारी को या कोई प्रॉब्लम है तो उसमें उसकी भी मैं वो भी तस्वीर आपको दिखा दूं कि ये आप देखेंगे, ये मॉनिटर है, CCTV कैमरेज हैं सारे कोच में, मतलब बाहर भी है, अंदर भी है, और कोचेस के अंदर जो CCTV कैमरे लगे हैं उसके जरिए परेशानी कोई होती है पैसेंजर को, किसी और तरीके की चीज होती है, तो ये माइक लगे हुए हैं, पैसेंजर को परेशानी होती है तो वहां से अंदर से बटन दबाएगा, माइक पे यहाँ आवाज आएगी, हमसे बात कर सकता है। अच्छा, कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होती है तो ये हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ ये अब मैं आपको अंदर का जो कोचेस हैं उनका मैं आपको एक बार दीदार करा दूं, क्योंकि आप भी इस चीज के मुंतज़िर होंगे किसी तरीके से नई ट्रेन किस तरीके का है। ये स्लीपर कोच नहीं है, ये सिटिंग वाला चेयर कार का है। जी जी, चेयर कार में भी आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी। सबसे बढ़िया तो ट्रेनों का जो एक सबसे बड़ी शिकायत जो आम लोगों की होती है कि सीट कंफर्टेबल है या नहीं है। ये सीट पूरी एरोप्लेन मोड पे जो आप हवाई जहाज में सफर करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी जब करते हैं एरोप्लेन से, तो उस तरीके की सीटें रहती है, कैप्टन सीट बोलते हैं इनको। ये आप देखेंगे बिल्कुल नए कुशन और नए डिजाइन के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल, राइट, क्योंकि 8 घंटे का सफर होगा और 8 घंटे का सफर जो चेयर कार में करेगा वो पूरे कंफर्टेबल होके जाएगा। अब सीट की मैं बात करूं, सीट में कई सारी चीजें इस तरीके की आपको देखने को मिलेंगी, जैसे ये आमने सामने की सीट है, और सीट पे मैं अगर बैठता हूं तो मैं एक तो ये हो गया। दूसरा सबसे अहम चीज है इसमें कि आप इन सीटों को और जो मेन पैनल है इनको बहुत आसानी से जो है मूव कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को। ये आप देखेंगे कि यहां से आपको सीट ये बैक डिक्लाइन हो गई, आप इतना डिक्लाइन कर सकते हैं, यानी सीट को बहुत आराम से सुकून से, और पैर लेग स्पेस जो है आपका बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सबसे अहम चीज आपको एक चीज वो होगी, क्योंकि कई सारी चीजें हैं यहाँ पर। नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु जी भी हैं, मैं एक बार कोशिश करूंगा उनसे भी बात करने की। और ये तो आपने अंदर का पूरा रूप देख लिया ही ना। और दूसरी चीज, ये जो रैकिंग, अगर आप चेयर कार में सफर कर रहे हैं और आपको रीडिंग करना है तो रीडिंग लैंप अमूमन ये आपको एरोप्लेन के अंदर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हर सीट पर मिलेंगे। लगेज के लिए आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है, जैसा कि आप ट्रेन के साइड में देखते होंगे एक जाली वाले लगेज रखने के लिए मिलता था, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर ग्लास का है, बहुत कंफर्टेबल चीज है। सीट मैंने आपको दिखा दी। दूसरी तरफ अभी मैं ग्लास की बात करूं, ये जो ग्लास आप लेयर देख रहे हैं ये डबल टेंटेड ग्लास है, मतलब बाहरी तौर पर अमूमन हमने कई खबरें देखी कि लगातार जो पत्थरबाजी होती है तो पत्थर जो लोग रास्ता चलते हुए ट्रेन को वो मारते हैं, तो ये जो है टेम्पर्ड ग्लास है, अगर इस पे पत्थर लगता भी है तो ये
पूरा चटक जाएगा, टूट के नहीं गिरेगा। यानी ये एक सबसे बड़ी याद है कि और अंदर बैठे पैसेंजर को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। ये एक चीज। दूसरी तीसरी सबसे अहम चीज, ये मॉनिटर आपको मैं दिखाऊं, मैं अपने कैमरे से मनोज से कहूंगा एक बार दिखाने की कोशिश करें आपको जी। कि ये मॉनिटर पे आपको पूरा रूट का मैप आपको देखने को मिलेगा जी। सबसे अहम चीज। और मैं आपको दिखा दूं, मैं हिमांशु जी है यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे के पीआरओ हैं, मैं उनको एक बार करूँ, सीपीआरओ हैं, उनसे भी एक बार कोशिश करेंगे बात करने की कि किस तरीके से जो सिस्टम है पूरा, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसके लिए बिल्कुल कंबाइंड अलग से एक पैनल तैयार किया गया है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, क्योंकि जब बिजली से जब ट्रेन चलती है तो किसी तरीके की दिक्कत ना हो। ड्राइवर जो है, पायलट है, वो यहीं पर आपको दिखा देंगे। तो ये एक हाई क्लास, वर्ल्ड क्लास जो अगर आप मैं बात करूं ट्रेन है, वंदे भारत, मेक इन इंडिया। यानी जब शुरुआत हुई थी मेक इन इंडिया के तौर पे, तो वंदे भारत उनमें से एक ट्रेन है जो मेक इन इंडिया है और कहीं ना कहीं बहुत ही प्राउडली हर हिंदुस्तानी को फील करने की कि आज भारत में चाहे वो आईसीएफ हो, चाहे वो एनसीएफ हो, दूसरे ट्रेनें वो लगातार जो है जिसपे बनाई जा रही है। बिल्कुल सैयद मुबशिर, ये तो रहा पूरा ट्रेन का हाल। ट्रेन